जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। ख़बरें तो काफ़ी सारी हैं जी, जो आपके सामने रखनी हैं, चूँकि मॉर्निंग वॉक और पाकिस्तानी पॉलिटिकल सर्कल पे होने वाली तब्दीलियों पे टॉक ये तो चलता ही रहता है। देखें जी, जिस तरह से आपने पंजाब असम्बली में देखा है, ये तो फ़िल्म का एक ट्रेलर था और जो मुकम्मल कंप्लीट फ़िल्म रिलीज़ होनी है, वो होनी है केपी असम्बली से। वो किस तरह से ख़बर क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले ज़िक्र हो जाए पीटीआई की एक स्मार्ट मूव का। देखें, 6 दिन पहले मैंने आपको ख़बर दी थी कि मियां असलम इकबाल साहब का जो रास्ता है, अब वो हर तरह से रोका जाएगा और ये ऐन मुमकिन है कि वो वज़ीर आला के कैंडिडेट के तौर पे यहाँ पे हिस्सा ना ले सकें। और हुआ भी कुछ ऐसे ही है और गुस्सा ये है कि जनाब उन्होंने बिना गिरफ्तारी दिए कैसे अपनी ज़मानत पेशावर हाई कोर्ट से करवा ली और ज़मानत तो करवाई साथ साथ उन्होंने जो माजी में तकरीरें या कुछ वीडियोज़ रिलीज़ की हुई हैं कि जब हम आएंगे तो सारा स्कोर जो है सेट करेंगे। तो ब्यूरोक्रेसी में भी एक खौफ है और इस सारे को देखते हुए उनका रास्ता रोका गया। अब यूं ही उनका रास्ता रोका गया है तो पीटीआई ने एक स्मार्ट मूव की है और मलिक आफ्ताब को जो है कैंडिडेट अपनी तरफ से मुकर्रर किया है। और देखें, इससे दो चीज़ें, दो ऑब्जेक्टिव जो हैं वो सामने आते हैं। एक तो पीटीआई ने अपने लोगों को गो के आज अब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं सारे, तो उनको बावर करवाया है कि भाई यहाँ पे शरीफ ब्रादर लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे जरदारी संस नहीं है, यहाँ पे कोई भी जो है वो ओहदे पे आ सकता है। और दूसरे नंबर पे जो दूसरा उन्होंने गोल अचीव किया है वो ये है कि ग्राउंड खाली नहीं छोड़ना किसी भी इतबार से। तो ये दो चीज़ें जो हैं उन्होंने की हैं। बड़ी तेज़ी के साथ उन्होंने अपने आप को इस सिचुएशन से हम आहंग किया है। अब आ जाते हैं जी पंजाब असम्बली के ट्रेलर और केपी असम्बली में जो मुकम्मल फ़िल्म रिलीज़ होनी है उसके ऊपर। देखें, जो कुछ आपने पंजाब असम्बली में देखा और ये इब्तदा हुई घड़ी चोर के नारों से और एंड हुआ कि मरियम के पापा चोर हैं। इसका जो कुछ आपने देखा ये उशरे अशीर ही नहीं है। जो अभी 28 को जिस तरह से इजलास होने वाला है केपी असम्बली का और उसके बाद जो स्पीचेज़ आनी हैं, कल भी काफ़ी जानदार किस्म की स्पीचेज़ हुई हैं, लेकिन इसके बाद जो स्पीचेज़ आनी हैं केपी असम्बली से वो लोग ये सारा कुछ भूल जाएंगे। और उसकी वजह ये है कि जिस तरह से क्रैकडाउन किया गया और स्टिल जारी है पीटीआई के ऊपर, तो एक गुस्सा है। और सोचें कि यहाँ पे तो उनकी फ़िलहाल गवर्नमेंट भी नहीं बन रही और जिस तरह से बोला जा रहा है और हालात व वाक़यात के ऊपर खुलकर बोला जा रहा है, तो वहाँ की खबर ये है कि किसी भी तरह की जो है गुंजाइश छोड़ी नहीं जाएगी और पूरी सब की तसल्ली करवाई जाएगी जो 1.5-2 साल में पीटीआई के साथ हुआ है। और इस सब से मुराद सब हैं जो इसमें जिस तरह का भी उन्होंने किरदार अदा किया, जो 1-1.5 साल जो है पीटीआई के ख़िलाफ़ एक मूवी चली, फ़िल्म चली, इस सारे को जो है अयां किया जाएगा। और ये जो डेली सिस्टम के मुंह के ऊपर थप्पड़ लग रहे हैं और अवाम बेयारो मददगार है, इस सारे का जो है जो भी मास्टरमाइंड है सबका बताया जाएगा। और फिर आप सोचें कि अगर केपी असम्बली में जो है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हों और इधर अगर आ जाते हैं शहबाज शरीफ साहब और आमने सामने बैठते हैं, किसी भी मामले पे बार्गिन करते हैं, तो उसकी सूरत हाल किस तरह की होगी वो आप ख़ुद ही मफरूज़ा या खाका दिमाग में बना सकते हैं कि किस तरह से शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका सामना करेंगे। बहरहाल जी, एक और ख़बर पीटीआई के ही हवाले से है। गौहर और शेर अफजल मरवत की जिस तरह से सुलह हुई है और पिक्चर्स भी सामने आई हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं
कि एक दो ऐसे लोग थे पीटीआई में भी जो शेर अफजल मरवत के हवाले से काफ़ी कंसर्न रखते थे, लेकिन कुछ खुफिया हाथ भी हैं जो ये चाहते हैं कि शेर अफजल मरवत जो हैं उनको किसी न किसी बहाने से पीटीआई से बाहर कर दिया जाए। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर भी की गई, कुछ लोगों को एक्टिव भी किया गया। और खौफ क्या है? खौफ ये है कि अगर कौमी असम्बली में पीटीआई कोई स्पीकर के हवाले से गेम कर जाती है और शेर अफजल मरवत जो हैं वो स्पीकर बन जाते हैं, या फिर लीडर ऑफ दी अपोजिशन इनको बना दिया जाता है, तो फिर तो वो जैसे कहते हैं ना कि ठाकुर तो गियो, तो ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो कोशिश यही की जा रही थी कि उनको पीटीआई से किसी न किसी तरह से बेदखल किया जाए और उनको निकाला जाए। पीटीआई में भी कुछ ऐसे हलके हैं जो अपनी रिजर्वेशन रखते हैं उनके जारहाना पन को लेकर, तो इन सब ने मिलकर कोशिश तो की, लेकिन वो कोशिशें जो हैं बारावत साबित नहीं हुई। और जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, इमरान खान साहब पर्सनली भी जो शेर अफजल मरवत हैं, इनकी पॉलिटिक्स को, इनके अंदाज़ को, इनके जारहानापन को बहुत ज़्यादा जो है लाइक करते हैं, और इसीलिए उन्होंने जो है इंस्ट्रक्शन भी दी कि इस मामले को जल्द अज जल्द जो है सॉल्व किया जाए। और फिर ऐसा ही हुआ, और कुछ जफ्फियाँ भी आपको नज़र आईं, और ये सारा मामला अब जो है ख़त्म होता लग रहा है। लेकिन अब असल इम्तहान जो है वो मनसूबा साज़ों का शुरू हो गया कि भाई इनका रास्ता किस तरह से रोकना है। ना तो ये स्पीकर बने और ना ही लीडर ऑफ दी अपोजिशन बने, क्योंकि ये जो मामला है, ये जो इलेक्शन में जिस तरह का काम हुआ है, ये कोई 5-10 सीटों का नहीं है, ये 70-80 सीटों का मामला है। और ये इतना जल्दी हज़म होने वाला नहीं है, और ना ही इसको पीटीआई भुलाने वाली है। उन्होंने तो 4 हलकों के पीछे ज़मीन आसमान एक कर दिया था, बड़ा धरना दिया, और उसके बाद जो है इन दी एंड वो हलके खोलने ही पड़े थे। गो के जो उसके बाद वर्डिक्ट आया वो बड़ा मशकूक किस्म का था। बहरहाल ये सूरत हाल है जी। एक साइड पे पूरी जोड़ तोड़ की कोशिशें जारी हैं, दूसरी साइड पे जो है असम्बलियों में शोर-ओ-गुल भी जारी है, और अवाम जो है इस सारे में वो बेयारो मददगार है, चूँकि ये लोग जो हैं दस्तों गिरेबां हैं। लेकिन सच्ची बात ये है कि इनमें सियासतदान जो हैं हमेशा से ही इस्तेमाल हुए हैं, और इस मर्तबा इस्तेमाल होने की जो बारी है वो तीसरी चौथी बारी है, और वो है पीएमएल-एन की, और जिस शाख पे बैठी है उसी को ही काट रही है। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।